कटमनी से पूरे बंगाल के लोग कटमनी से परेशान थे। उद्योगपति पलायन हो रहे। टीएमसी और ममता बनर्जी के जन विरोधी नीतियों के कारण आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्यों को जिस तरह सत्ता के संरक्षण में बसाया गया कि इस बार टीएमसी साफ होने वाली और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। राजद के उम्मीदवार भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अब चलिए, बिहार में सुपड़ा साफ हो गया तो बंगाल में कौन पूछने वाला है। बिहार के 5 राज्यों के चुनाव के आज परिणाम आने हैं, जिसको देखते हुए आज सुबह से ही वोटों की गिनती जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। इसको देखते हुए बंगाल काफी अहम माना जा रहा है और बीजेपी देखिए बंगाल में बढ़त की ओर सुबह से ही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। संजय जी, जिस तरीके से 5 राज्यों के आज चुनाव के परिणाम आने हैं, बंगाल काफी अहम माना जा रहा है और यहाँ पर लगातार बीजेपी बढ़त। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि इस बार टीएमसी साफ होने वाली और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, जो उनके कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण और टीएमसी और ममता बनर्जी के जन विरोधी नीतियों के कारण आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्यों को जिस तरह सत्ता के संरक्षण में बसाया गया, कटमनी से पूरे बंगाल के लोग कटमनी से परेशान थे। उद्योगपति पलायन हो रहे थे। इसलिए आज परिणाम आएंगे, पूर्ण परिणाम आएंगे। रुझान में तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे है और जब पूर्ण परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। और पांडुचेरी में भी एनडीए की सरकार थी, वहाँ भी हम सरकार बनाने चाह रहे हैं। असम में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ पहले से ज़्यादा सीटें आएगी हमको। और तमिलनाडु और केरल में भी पहले से हम अच्छा करेंगे। तो 5 राज्यों में, कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करने वाली है और बंगाल में हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आने वाले हैं। कई तरह के दावे किए जा रहे थे, उन दावों पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से दावे कर रहे थे, पानी फिरते नजर नहीं, दावे कोई भी कुछ कर सकता है। जिसको 1 सीट भी नहीं आने वाली वो भी बोलता है कि हम सरकार बनाने वाले हैं। तो जब रिजल्ट आता है तो दावा तो सभी पार्टियां करती है, लेकिन जनता जिसको चाहती है सरकार वही बनाती है और जनता बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी वहाँ पे। राजद के उम्मीदवार भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, तीनों उम्मीदवार। अब चलिए, बिहार में सुपड़ा साफ हो गया तो बंगाल में कौन पूछने वाला है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संजय जी काफी ज्यादा चर्चा है। आप लोगों के पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं, आज पटना लौटने वाले हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होगा, जल्दी होगा। माननीय मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री अभी शासन में है, उन्होंने शपथ लिया था और जल्दी हमारा पूर्ण मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने वाला है, जल्दी होगा। प्रथम सप्ताह में मैं बोल रहा था, मुझे लगता है प्रथम सप्ताह के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। के आसपास मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो जाएगा। इसके साथ ही तमाम अनेक 5 राज्यों में देखिए बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में जिस तरीके से विपक्षों के द्वारा दावा किया जा रहा था, इसको देखते हुए विपक्ष कहीं से भी टक्कर में नहीं दिख रहा है। जहां बीजेपी बढ़त की ओर बंगाल में देखने को मिल रहा है, ऐसे में कुछ ही समय बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अभिषेक रिपोर्ट।